गंभीरता से काम किया जा रहा है। हमारे जितने भी यहाँ इंडस्ट्री से जुड़े हुए साथी हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए फरवरी 2022 में जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ किया गया। आज आप सबकी सहूलियत के लिए 182 से ज्यादा सर्विसेज ऑनलाइन हैं। जम्मू कश्मीर देश का पहला यूटी है जिसने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ अपने आप को इंटीग्रेट किया। दूसरा किसी राज्य ने नहीं किया। आप सभी गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पर उपलब्ध कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म द्वारा आप जुड़ सकते हैं। बिजनेस कैटेगरी में कंप्लायंस बर्डन को काफी हद तक कम किया गया है और जरूरत होगी तो आप सबसे सलाह करके और भी कम किया जाएगा। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर पर भी विशेष ध्यान इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दे रहा है, मेरे सभी लोग दे रहे हैं। जीआई टैग लेवलिंग जैसे इंटरवेंशंस के अलावा 6 नई स्कीम के जरिए कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट में जम्मू कश्मीर अपना नया अस्तित्व निर्मित करे, इसका प्रयत्न किया जा रहा है। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं इस सेक्टर को सभी नीतियां लॉन्ग टर्म आर्थिक और सामाजिक स्तर को सुधारने के लक्ष्य के साथ तैयार की गई हैं ताकि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी बढ़े और ये देश की अर्थव्यवस्था में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे। विरासत में मिली परंपरा की सेवा में जुटी आबादी पहले से अधिक सक्षम और समृद्ध हो, इसकी कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण विकास ये हमारे प्रशासन का लक्ष्य भी है और मिशन भी है। प्रशासन के साथियों के साथ मिलकर पिछले 3 वर्षों में हम सबने कोशिश की है कि हर एक सेक्टर जीवन के हर एक पहलू में जो भेदभाव या भ्रष्टाचार की व्यवस्था थी उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। अभी भी वो काम पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, मैं जानता हूं। कोशिश हो रही है और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि मेहनतकश और ईमानदार लोग, मुझे लगता है कि अब ये ऐसा अवसर नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी बात की जाए। एक बात मैं हर जगह कहता हूं और इंडस्ट्री से जुड़े साथियों के बीच भी कहना बड़ा जरूरी है। एक बात समझ लीजिए कि डेवलपमेंट या विकास बिना शांति के हो नहीं सकता है। इंडस्ट्री चल नहीं सकती है अगर शांति न हो। तो ये अनिवार्य और अपरिहार्य शर्त है कहीं भी शांति रहे। और केवल हमारा जिम्मा इंडस्ट्री चलाना नहीं है, बल्कि जो लोग समाज में अशांति पैदा करना चाहते हैं, जिन लोगों के कारण अशांति, उनकी निंदा करना भी हमारा काम है। ये बात हमें समझनी चाहिए। और अगर समाज अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता है, केवल पुलिस और प्रशासन के भरोसे छोड़ देता है, तो वो समाज अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसलिए मैं, क्योंकि डर का माहौल, भय का माहौल बने, ये कहीं से उचित नहीं है। और कोशिश की गई है जिम्मेदार प्रशासन के नाते, प्रशासन ने भी, हमारे फोर्सेस के लोगों ने भी, कि जो बेगुनाह लोग हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ न हो। लेकिन गुनाहगार को तो सजा मिलेगी और उसमें कोई रास्ते में आएगा तो उसे भी भुगतना पड़ेगा। और मैं आपसे निवेदन और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी बेगुनाह आदमी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वो बतावे, जरूर हम लोग समाधान करेंगे। लेकिन जो गुनाह करेंगे तो उसमें तो कानून अपना काम करेगा। इसमें मुझे लगता है किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। भयमुक्त होकर जम्मू कश्मीर में सामाजिक न्याय स्थापित हो, समानता हो और रूल ऑफ लॉ कायम है, ये बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि मौका इतिहास बार बार नहीं देता है। ये अवसर हम सबको मिला है, आपको भी मिला है अपनी तकदीर लिखने का। और अगर इस अवसर को हमने गंवाया, मुझे समझ में नहीं आता है कि जहां रोटी के लाले पड़े हैं वो कैसे यहां कश्मीर की दिशा बदल सकते हैं या दशा बदल सकते हैं। जहां भोजन का इंतजाम नहीं, तो मुझे लगता है कि हमको खुद सोचना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के वज्र संकल्प द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएं और नई व्यवस्था
देश में भी और जम्मू कश्मीर में लागू हो रही है। बदलते हुए समाज के परिवर्तन का प्रमाण यही है, और वही समाज बदलता है जो अतीत में न देख करके आते हैं। मैं समझता हूं कि वो प्रगतिशील समाज नहीं बना सकते। हर हाथ को निर्माण काम में लगाना चाहिए। अपने और अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर वातावरण कैसे पैदा हो, इसमें हम सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है। जिन सीए स्टोर प्रोजेक्ट्स का आज उद्घाटन हुआ है, उनको मैं हृदय से बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जितनी लागत उन्होंने लगाई है वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए और उनका लाभांश अधिक से अधिक बढ़े। ये जम्मू कश्मीर के सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले दिनों में इसी तरह के अन्य विशाल लक्ष्यों को भी हम प्राप्त करेंगे। चलते चलते बिदुड़ी साहब के लिए दो पंक्तियां कहा, क्योंकि जब से आए इनके चरण पड़े हैं कश्मीर डिवीजन में, हर रोज मैं कुछ न कुछ उदाहरण देता हूं। लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन, लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन, मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। याद रखे मुझे दुनिया तेरी तस्वीर के साथ, रंग ऐसी तेरी तस्वीर में भर जाऊंगा, रंग ऐसी तेरी तस्वीर में भर जाऊंगा। बहुत